अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने इस तरह की बहुत सी थॉमस कैलकुलस में ये इक्वेशन देखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। और अगर आपको पता हो तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह, ऐसे ही है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है इस तरह, और माइनस है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। और मैं अब इसको डायरेक्ट इसलिए बना रहा हूँ कि उतना हमें ना करना पड़े। ये अब आपको पता होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर को बनता है, माइनस है तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर इस तरह का बनता है। अगर आप किसी को नहीं समझ आ रही तो आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो आप खुद बॉक्स बना के फाइंड कर सकते हैं। और इधर भी एंगल, इधर एंगल होगा -1, इधर होगा 1, इधर होगा 1, और इधर भी क्या होगा -1। -1 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ये 1 और ये आपका यूनिट सेम रहना चाहिए, माइनस और प्लस की कोई मसला नहीं, ठीक है ना। वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो इधर देखें, अब ध्यान से ये देखें कि आपकी x की लिमिट है कहां से कहां तक, -1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। y की लिमिट आपकी कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। अब देखें, x भी आपका माइनस और प्लस दोनों शो कर रहा है, और y भी आपका माइनस और प्लस दोनों शो कर रहा है। मतलब कि y भी अपनी पूरी लाइन, मतलब कि जितनी भी वर्टिकल पूरी लाइन को शामिल कर रहा है, और x भी अपनी पूरी लाइन को शामिल कर रहा है। जब ये दोनों पूरी पूरी लाइन को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके चारों क्वाड्रेंट शामिल है। तो चारों क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होता है, चारों क्वाड्रेंट का एंगल होता है 0 से 2 पाई तक होता है। वैसे भी पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एंगल क्या होगा, 0 से 2 पाई होगा। क्लियर होगी बात इतनी। उसके बाद आती है रेडियस। तो मैक्सिमम कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर 1 तक है, 0 से शुरू होकर 1 तक है। तो 0 से शुरू होकर 1 तक है। अगर आपको नहीं पता लग रहा 1 कैसे है, तो मैंने आपको बताया भाई ये चीज किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर के। अब मैं अगर इधर से आर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आता है, 1। तो इस वजह से मुझे पता लग गया कि आर का रेडियस क्या, इधर इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब इतनी बात क्लियर हो गई है। थीटा भी निकला है और ये भी निकला है। कैसे पता लगा, क्योंकि फुल सर्कल है। फुल सर्कल का मतलब होने का मतलब क्या है, फुल सर्कल का मतलब है कि थीटा 0 से 2 पाई होगा। उसके बाद रेडियस भी आ गया। अब इसको सोल्व करें। 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब इधर देखें, 2 एज इट इज 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूं, आर स्क्वायर, पता है ना। 2 एज इट इज, क्लियर है। इसकी जगह, इस सारे की जगह ये आ जाएगा 2 1 प्लस आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। डी वाई और डी एक्स की जगह लगा दूंगा डी आर और डी थीटा, ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, पाई ओवर 2, सॉरी 2 पाई 0 0 से 1 2 आर, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर और 2 और डी आर और डी थीटा। ये आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 आर होता है ना, तो वो ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, देखें इधर, अब मैं इनर लेनी है ना सिर्फ, तो देखें 0 से 1, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं 2 आर मल्टीप्लाई, इसको मैं 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे 2 है, ऊपर जाके होगा -2, क्लियर है, डी आर, ठीक है ना। हम इनर ले रहे हैं सिर्फ। अब क्या करें, 2 आर एज इट इज, ठीक है। ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हो तो फंक्शन के जो पावर होती है इसमें +1 हो जाता है। तो फंक्शन आपका क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, -2, इसमें हम कर देंगे +1, और वही आपका एज इट इज उठा के नीचे लिख देंगे। और लिमिट आपकी क्या है, 0 से 1 है। अब क्या करें, अब आपका इधर आंसर आएगा माइनस, ठीक है ना। ये माइनस चला जाएगा ऊपर, चलें इधर लिख दें -1, और ये रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर भी क्या, -1। कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है। अब विदाउट हम सोल्व करेंगे इसको, इसी तरह सोल्व करें। इसको अब मैं मिटाने लगा, बस ये याद रख लेगा 0 से 2 पाई आउटर लिमिट है। आउटर लिमिट क्या, 0 से 2 पाई है। अब इधर देखें, -1 आपका बाहर आ गया, ठीक है। मैं 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 1 1, और इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 2, और उसकी पावर क्या है, -1, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। 1 प्लस 0 1, और इसकी पावर की भी क्या आ गई, -1, ठीक है। अब इधर देखें, ये -1 एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 1 की जो सी मर्जी पावर हो। इसका आंसर आता है -1/2, और ये एक -1 बाहर है। तो अगर मैं माइनस माइनस प्लस कर दूं तो आंसर क्या रह जाएगा, 1/2। ये आपका किसका आंसर है,
इनर लिमिट का। अब आउटर लिमिट क्या थी, अभी मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा। आउटर लिमिट आपकी 0 से 2 पाई, और आपकी इनर लिमिट का आंसर क्या है, 1/2 डी थीटा। अब थीटा के लिहाज से इसका आंसर आएगा 1/2 थीटा। लिमिट क्या है, 0 से पाई 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो देखें बड़ा क्वेश्चन हल हो गया। 1/2 एज इट इज, 2 पाई माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आएगा पाई। तो ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन 19 सॉल्व कर रहे हैं। देखें ये लिमिट है आपकी किसकी, एक्स की, ठीक है, और ये लिमिट है वाई की। तो देखें एक्स से आपका 0 से है ln2 और इसका स्केयर और वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर, और y की लिमिट आपकी क्या है, 0 से ln2। इतनी मुझे समझ आ रही है कि ये चीज है आर स्केयर के इक्वल, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी रेडियस क्या आ रहा है, ln2 आ रहा है। मतलब कि जो मैक्सिमम रेडियस होगा 0 से ln2 है आपकी। मैंने देखते साथ ही बता दिया कि आप लोगों की रेडियस की रेंज क्या है, 0 से ln2 है। लेकिन फिर भी हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पिछला आसान था इसलिए ग्राफ मैंने बॉक्स बना के नहीं शो करवाया, लेकिन इसको मैं करवा देता हूँ। y आपका क्या है, 0 और ln2, ठीक है। उसके बाद x आपका क्या है, x आपका है ln2 का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से आंसर 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा ln2। जब ये मैं पुट करूंगा तो ln2 का स्केयर, ये इससे कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। लिमिट, अब वो ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ क्या है आपकी, y की रेंज क्या है, 0 से ln2 है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही आ रहा है। कौन सा आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही आ रहा है 0, और इधर भी ln2 है, ठीक है ना। अब क्या करें, 0 पे ln2 है, जब y 0 होगा तो आंसर आपका ln2 है। जब ln2 x y है और आपका आंसर क्या होगा, 0। दोबारा देखें, जब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर गलती हो गई है, गलती। जब आपका y 0 है, y 0 इस लाइन पे है, तो आपका आंसर क्या है, ln2, ठीक हो गया। जब आपका ln2 है, y पे ln2 मतलब कि ये है, तो अब आपका 0 है, तो मतलब कि ये इस तरह है, इधर पॉइंट है। अब इन दोनों को सर्कल है, तो सर्कल को इस तरह मिलाते हैं। अब ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तमाम है, तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से π/2, ठीक है ना। जो क्वाड्रेंट पूरे का पूरा होगा ना, तो उसको आपने उसकी लिमिट लिख देनी है लोअर से अपर तक। अब ये देखें, अब आपका 0 से शुरू होकर ln2 तक क्या है, रेडियस है। मैंने यही कहा था ना, कैसे मुझे पता लगा था, मैंने जब इसको देखा ना, इसको आर स्केयर के इक्वल रखा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आर स्केयर माइनस वाई स्केयर का है, तो इससे मुझे पता लग गया कि ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो आर का आंसर क्या आ रहा है, ln2, और 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से ln2 होगा। अब देखें e वैसे का वैसे ही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इधर देखें, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह क्या आ जाता है, आर स्केयर, और ये स्केयर रूट एज इट इज, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ई आर, ई की पावर आर। डी एक्स और डी वाई की जगह मैं लिख दूंगा आर डी आर और डी थीटा। अब ध्यान से देखें, 0 से π/2 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद है 0 से ln2 ई पावर आर, और ये भी आर, टी और डी आर डी थीटा। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि इसको अलग ले लेंगे, जो इनर पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। अब हम इनर पार्ट आपका क्या है, इनर पार्ट है आपका 0 से ln2 ई पावर आर और आर डी आर। अब देखें ये आपका एक्सपोनेंशियल है और ये आपका क्या है, अलजेब्रिक है। तो लियाटे के मुताबिक, ठीक है, अलजेब्रिक पहले आता है जो कि आर है, और ई बाद में आता है, ई की पावर। तो फंक्शन आपका होगा, फंक्शन आपका है आर, और जी डैश ऑफ एक्स आपका कौन सा होता है, ई की पावर आर। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा देखें, मैं एक बात बता दूं, इधर मैं आर लिखना है। जब आपका फंक्शन आर के लिहाज से तो एफ ऑफ आर आएगा ना, तो एफ ऑफ आर आपका इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस इसका, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो आपको पता है ई की पावर आर का डेरिवेटिव बी की पावर आर ही आता है, सॉरी इंटीग्रेशन ई की पावर आर ही आती है। ये सारी चीजें मैंने 15.2 के ये मेथड 15.2 के